हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम अपने दिन की शुरुआत कर रहे हैं बीपीएससी एएसओ का पेपर एनालाइज करने के लिए। तो आज मैं एनालाइज करके दिखाऊंगी क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। 50 डेज के अराउंड बचा हुआ है हमारे पास बीपीएससी एएसओ के लिए। तो उसको करने के लिए हमें ये होगा कि हम उस वाले पार्ट को ध्यान दें ज़्यादा जहाँ से क्वेश्चन हमारे पूछे गए हैं। जैसे कि रीजनिंग वाला पार्ट में एनालाइज कर रही हूँ। रीजनिंग पार्ट में आपको भी पता है कि 50 क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग से। तो ये हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं आयु से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया पहला क्वेश्चन। ये दूसरा क्वेश्चन भी ये आयु से रिलेटेड है। इसमें एवरेज का भी कॉन्सेप्ट लग रहा है और आयु का भी कॉन्सेप्ट लग रहा है। तीसरा क्वेश्चन है ये भी हमारा आयु से रिलेटेड है और इसमें हमारा अनुपात वाला कॉन्सेप्ट भी लग रहा है। चौथा क्वेश्चन भी हमारा आयु से रिलेटेड है। तो ये हम जान जाते हैं कि आयु चैप्टर जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब दूसरा टॉपिक है हमारा वेन डायग्राम। ये जो क्वेश्चन है ये वेन डायग्राम से सॉल्व होगा। तो ये पहला क्वेश्चन है वेन डायग्राम का, जिसमें वेन डायग्राम से बन जाएगा। ये दूसरा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगेगा परसेंटेज का, साथ ये बनेगा। और ये तीसरा क्वेश्चन है हमारा, इसमें भी थोड़ा सा मतलब कि वेन डायग्राम से ही जल्दी सॉल्व हो जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन हमारे। तो इसलिए ये हमारे 3 क्वेश्चन हो गए हैं हमारे वेन डायग्राम से। तो वेन डायग्राम टॉपिक भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। जैसे कि अब ये वाला टॉपिक भी दिखा रहे हैं, इसमें भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगा के हमारा वेन डायग्राम से सॉल्व कर लेंगे। और ये परसेंटेज और वेन डायग्राम का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के साथ इजी क्वेश्चन है ये, तो ये भी हो जाएगा हमारा। तो हमारा वेन डायग्राम भी टॉपिक इजी है और हमारे लिए जल्दी हो जाएगा ये टॉपिक भी। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन भी आप देख रहे हैं कि कितने टॉपिक हमारे वेन डायग्राम से आ रहे हैं। तो ये वाला टॉपिक भी हमारा फुल्ली है। ये तो जो टॉपिक देख रहे हैं आप 48 नंबर क्वेश्चन, ये तो वेन डायग्राम का ही है। तो आप देख रहे हैं कि कम से कम हमारे 5 से 7 8 क्वेश्चन हमारे वेन डायग्राम से आ रहे हैं और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट से आ रहे हैं। तो हमारे पास टॉपिक ये होगा कि वेन डायग्राम में करना ही है। अब ये आ गया हमारे मिसिंग नंबर, हमारे जो हमारे न्यूमेरिक बेस होते हैं कि आपका न्यूमेरिक में आपको कितना कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है उसको इसमें आपको देखा जाता है। ये वाला क्वेश्चन एसएससी में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एक्सचेंज करने के लिए साइन और डिजिट। और ये भी क्वेश्चन जैसे कि ये सब सिंपल में आ गए, इसमें बोर्ड मास रूल लगेगा। तो ये कि ये सारे क्वेश्चन आपके न्यूमेरिक पे आते हैं कि आपको कितने टेबल्स था, कितनी आपकी डिवाइडेशन मल्टीप्लिकेशन आपकी सब ये सब कुछ ठीक है। तो ये वाला टॉपिक अपना रीजनिंग में नंबर सीरीज में आ जाता है। तो आपको नंबर सीरीज अच्छे से करना है आपको अच्छे से। तो आप हमने 3 टॉपिक देख चुके हैं, ठीक है, एक नंबर सीरीज, एक वेन डायग्राम और एक आईओ से रिलेटेड। तो हमारा ये 3 टॉपिक कवर हो जाते हैं। उसके बाद हमारा चौथा टॉपिक है हमारा रिलेशन, ब्लड रिलेशन। तो ये चौथा टॉपिक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। तो ये एक क्वेश्चन आ गया हमारा टॉपिक में, दूसरा टॉप क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से, ये तीसरा टॉप क्वेश्चन। तो आप देख रहे हैं कि ब्लड रिलेशन से हमारे 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। उनके थोड़े से टाइप बदल रहे हैं पर क्वेश्चन का जो सब्जेक्ट वो है वही रहेगा। आप ये देख रहे हैं अब कि हमारा फिफ्थ, ये शायद फिफ्थ है ये टॉपिक। फिफ्थ है हमारे रैंकिंग। तो रैंकिंग से मैंने दूसरा क्वेश्चन दिखा रही हूँ आपको। रैंकिंग से ये दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है हमारा। ये वाला भी रैंकिंग से हमारा सॉल्व हो जाएगा। ये वाला भी रैंकिंग से रिलेटेड है ये हमारा। तो और ये वाला भी मतलब इसमें थोड़ा सा अल्फाबेट और रैंकिंग ये इंक्लूड होके ये वाला क्वेश्चन बनेगा हमारा। और ये वाला भी आजकल एसएससी में बन रहा है ये वाला टॉप टाइप, और एनटीपीसी में भी ये टाइप आजकल आ रहा है ज़्यादा। अब ये हमारा हमारा 6 टॉपिक आ गया हमारा, जो हमारा कोडिंग डिकोडिंग। तो हम ये 2 क्वेश्चन देख चुके हैं कोडिंग डिकोडिंग के। अब ये तीसरा क्वेश्चन भी कोडिंग डिकोडिंग सा है हमारा। तो ये जो मेन टॉपिक है, तो मैंने मेन टॉपिक का लिस्ट बना लिया था, जैसे कि नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, वेन डायग्राम, ब्लड रिलेशन और रैंकिंग। ये सब तो जो है हमारे बिल्कुल हाईलाइटेड टॉपिक हैं, उनको तो हमें करना ही करना है, ठीक है। उसके अलावा जो मुझे टॉपिक लगे कि हाँ ये टॉपिक से भी क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन आ रखे हैं, जैसे डायरेक्शन, सिटिंग अरेंजमेंट, डाइज, और एक बार कैलेंडर भी आप लोग देख लेना, और क्लॉक से भी एक शायद एक क्वेश्चन बना था। तो ये सब हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैंने लिस्ट में बना दिया था। इसको कर लिया था मैंने आज, इसके लिए आज इतना ही कर पाई इसको। और फिर इसके बाद मैंने अपना जीके का एनालाइज किया था। तो अगर आपको अगर जीके का भी एनालाइजेशन चाहिए तो मैं आपको वो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, वो मैं आपको डाल दूंगी। उसके बाद फिर मैंने अपना मैथ का एनालाइज किया कि मैथ के क्वेश्चन 25 मार्क्स का आता है मैथ में। तो 25 मार्क्स को कहाँ कहाँ से बन रहे हैं, तो वो भी मैंने टॉपिक आपको दिखा देती हूँ। जैसे कि साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज से आया था, डिस्काउंट से भी आया था, प्रॉफिट लॉस से भी आया था क्वेश्चन, और आयु से रिलेटेड भी जैसे कि मैंने दिखा चुकी हूँ रीजनिंग में, तो वो रीजनिंग में हम इंक्लूड कर चुके हैं। तो इसमें मैंने मैथ वाले टॉपिक में डाल दिया ये वाला आयु वाला टॉपिक। तो इसको कर लिया आज के लिए सिर्फ